हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा फिर से मिलते हैं। तो कैसे हैं आप सब आज? हाँ, मैंने कहा था कुमाऊं मंडल के बारे में बात करूँगी। वैसे आज क्या है स्पेशल? 9 नवंबर है भाई, 2009 नवंबर को जब हमारे उत्तराखंड राज्य का अपना अस्तित्व हुआ, मतलब इसकी स्थापना हुई। इतने आंदोलनों के बाद, इतने सालों के आंदोलनों के बाद तब जाके उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। और 2000 से 2006 तक आप जानते हैं ये उत्तरांचल के नाम से फेमस था। और उसके बाद मतलब जब जनवरी 2007 से ये उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। तो आज है 9 नवंबर, है ना? कैसे बिताया आपने आज का दिन, बताइए। वैसे आज अभी मैं बात करती हूँ चंपावत के बारे में। कुमाऊं की शुरुआत कर देते हैं। कुमाऊं मंडल की शुरुआत हो चुकी है। तो अब पहला जिला है चंपावत, जो कि मतलब पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? चमोली, है ना? और सबसे छोटा जिला है चंपावत। तो मैंने यहीं से शुरुआत की है, ठीक है। चंपावत मतलब जो है, इस जिले का नाम जो है चंपावत की जो मतलब चंपावती नाम की राजकुमारी थी, तो उनके नाम पर ऐसा माना जाता है, उनके नाम पर चंपावत जिले का नाम पड़ा, है ना। और जो ये चंपावत है ये उत्तराखंड के पूर्वी भाग में स्थित है ना। चंपावत जो है वो कई वर्षों तक कुमाऊं के शासकों की राजधानी रहा। मतलब कुमाऊं के जो इतिहास है ना, उसमें चंपावत का विशेष स्थान रहा है। और मतलब ये भी माना जाता है, चंपावत का मूल नाम चंपावती बताया जाता है, जो कि चंपावती नदी के तट पर बसे होने के कारण, मतलब ये सब माना जाता है। तो चंपावत इस तरह से, ये हमारा प्यारा सा चंपावत है। इस क्षेत्र में मतलब पश्चिम में डानकोट नामक एक किला है, मतलब एक जगह है, मतलब किला था। डानकोट नामक एक किला था जिसमें रौत राजा थे, वो निवास करते थे वहाँ के, है ना। तो चंपावत जो है, चंपावत के चंपावती गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर भी हैं। बालकेश्वर हो गया, तारकेश्वर हो गया, मल्लेश्वर हो गया, है ना। और इस क्षेत्र के पश्चिम में डानकोट नामक किला था जिसमें स्थानीय रौत राजा निवास करते थे, है ना। और जो चंपावत का चंपावती गाड़ है, वहाँ पे मतलब 7 प्राचीन मंदिर भी हैं, जैसे बालेश्वर हो गया, क्रांतेश्वर, ताड़ेश्वर, है ना, ऋषेश्वर, डिक्टेश्वर, मानेश्वर, मल्लेश्वर, मानेश्वर। तो ये सारे मंदिर भी हैं, बहुत ही कुछ खास है। तो वायु पुराण के अनुसार चंपावती जो है वो नागवंशी 9 राजाओं की राजधानी थी, ऐसा बताया जाता है ना। और 15 सितंबर 1997 को, यानी कि 1997 को पिथौरागढ़ जिले से अलग कर चंपावत को एक अलग जिला घोषित किया गया, है ना। और मतलब इसके बारे में स्कंद पुराण में भी है, द्वापर युग में, महाभारत काल में, उसमें भी इसका वर्णन है। तो चंपावत का एक अलग ही अपना इतिहास है और बहुत ही खास है ये। और यहाँ मतलब कुमाऊं मंडल का जो क्षेत्र है उसमें 3 जगहों पर, 3 जिलों में, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में न्याय का जो देवता है गोलू देवता, वो भी हैं जो मतलब न्याय करते हैं ना, वो भी हैं यहाँ। तो इतना कुछ खास है। अब बात करते हैं फेमस पूर्णागिरि मंदिर की, जो मतलब इतना खास है, समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। और वैसे ये क्या कहते हैं उसे, क्या नाम था उसका भूल गई यार, मतलब अन्नपूर्णा शिखर, हाँ, अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर है ये, है ना। तो वहाँ पर है ये मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर। और मतलब पूर्णागिरि मंदिर जो है बहुत ही ऊंचाई पर है, लगभग 480 सीढ़ियाँ तो होंगी, इतना मतलब बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ी पे, ऊंची चोटी पे। तो बहुत ही खास है ये मंदिर। यहाँ पे बताया जाता है जो शिव जी की पत्नी थी पहले, सती जी, है ना, तो उन्हीं के वो विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से जो उनके शरीर के अंग हुए थे हिस्से, तो नाभि जो है सती जी की, वो यहाँ पे गिरी थी। मैं खुद यहाँ जा रखी हूँ तो मैंने यहाँ के दर्शन कर रखे हैं, तो मैंने देखा था।
सती जी की जो नाभि है वो यहाँ पे गिरी है, ऐसा माना जाता है। तो शक्तिपीठ हुआ ये। तो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, वो तो सब जगह ही है, लेकिन बहुत ही खास है। मतलब शारदा नदी, काली नदी जो शारदा नदी कहलाती है, तो उस नदी के किनारे पर स्थित है ये मंदिर। और इतना ऊंचा ऊपर है, मतलब नीचे तो ऐसे प्लेन था, उधर गर्मी गर्मी सी लग रही थी। गर्मियों के टाइम पे गए थे हम, लेकिन जब पहाड़ी पे चढ़े ऊपर तो भाई इतना ठंडा था और बहुत ही अच्छा। और हम तो बोल रहे थे वहाँ मतलब चीज़ें कैसे लटक रखी होंगी, कैसे बने होंगे वहाँ पे, वो जो बन रखे थे ऐसे, जिनमें मतलब छोटा छोटा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जिनमें मतलब थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह ये सब मिलता है छोटा छोटा, तो वो थे ऐसे, पता नहीं कहाँ लगे हुए थे। ऐसे पीछे देखो तो पूरे पे खाई, मैंने कहा भाई कैसे हो रखा है। तो ये इतना प्यारा मंदिर है। और यहाँ की एक और चीज़ खासियत है, मतलब यहाँ ना झूठे का मंदिर भी है यहीं नीचे। सीढ़ी से आप ऊपर जाओगे, जब ऊपर जाते हुए टाइम चढ़ाई चढ़ोगे तो रास्ते में ही पहले आपको झूठे का मंदिर मिलेगा, है ना। तो झूठे का मंदिर मतलब इसके पीछे एक कहानी है। अब ऐसा बताया जाता है, सच है, ये कहानी है झूठे का मंदिर, क्योंकि जो एक सेठ था ना, उसका मतलब उसके पास सब कुछ था, पैसा वगैरह सब कुछ था, बस बेटा नहीं था। मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने यहाँ मन्नत मांगी माता से, है ना। तो माता ने उसकी इच्छा पूरी की और उसके मतलब एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसे। और उसने ये मतलब कहा था कि मैं यहाँ पे सोने का मंदिर बनवाऊँगा, वो दूंगा, है ना माता को। तो उसने क्या किया, अब इच्छा पूरी हो गई लेकिन दिया नहीं, फिर क्या क्या होता, गलत है ना। ये तुम इतना अमीर हो भाई क्या, और ऊपर से वादा करा और तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई और तुम पूरा नहीं कर रहे, या तो वादा ही नहीं करते, माँ कौन सा किसी चीज़ की भूखी है। लेकिन क्या, फिर वो उसने तांबे का मंदिर लेके और उसमें सोने का पानी चढ़ा के बनवा के, जब वो मजदूर ले जा रहे थे ना ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने रात को मतलब वहाँ पे आराम करने के लिए वहाँ पे मंदिर रखा। और वो मंदिर वहीं पे रह गया। जब सुबह उन्होंने उठाने की कोशिश की वो मंदिर को, तो वो मंदिर नहीं उठा पाए, तो वो मंदिर वहीं पे स्थापित हो गया। और माता ने उसे बोला कि मतलब तूने झूठा का वो कर था, तो उसने वही किया, मतलब उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई माता रानी तो समझ गई। तो अब फिर इसीलिए ये कहानी है इसके पीछे। तो उसने माता रानी से माफ़ी मांगी और फिर ये वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, मैंने भी देखा है। तो इसे झूठे का मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो ये मंदिर है ये चंपावत में टनकपुर से थोड़ी सी दूरी पे है, वहीं पे वहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, कभी आप भी जाओ तो दर्शन ज़रूर करना, बहुत ही ख़ास है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सुकून मिला। तो मैं यहाँ लिए मेरे जो लेके गए हैं तो मुझे खुशी है। और बाकी और भी बहुत कुछ खास है यहाँ पे, जैसे यहाँ के प्राचीन मंदिर जिनके बारे में मैंने बताया था, है ना। जैसे बालेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है। इसकी वास्तुकला बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि 10वीं 12वीं मतलब ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो कितना खास है ये मंदिर। दूसरा पंचेश्वर हो गया, मतलब ये जगह नेपाल सीमा के पास में ही है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, नेपाल की सीमा से थोड़ा वो होता है, ये अधिक नज़दीक है। मतलब इस जगह पर काली और सरयू नदी, दोनों नदियाँ मिलती हैं, है ना। तो ये जगह लोहा घाट हो गया, जो कि लोहावती नदी के वहाँ पर स्थित है ना। तो ये जगह प्रकृति के रूप में बहुत ही खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पे बुरांस के फूल, गर्मियों के टाइम पे बुरांस के फूल होते हैं जो कि मतलब बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अब बोट माउंट यहाँ है। सीमाओं की बात करें तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, है ना, उधम सिंह नगर। और इस साइड बात करें पूर्व में नेपाल से इसकी सीमा लगती है ना। तो गाइस काली नदी जो वो भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी बनाती है ना। तो मतलब जो काली नदी है इसका मूल स्रोत जो है वो भारत और तिब्बत सीमा पर लिपुलेख जो दर्रा है उसके निकटतम जो काला पानी है उसको माना जाता है। तो काली नदी है ना। तो ये नदियां हैं मतलब भारत और नेपाल से वो बीच में है ऐसे। और मतलब यहाँ की नदी टच होती है, यहाँ पे सरयू नदी है। और इतना मंदिर भी बहुत सारे हैं, बहुत कुछ खास है, जगह भी इतनी खास है। प्राकृतिक रूप पे तो पूरा उत्तराखंड ही हमारा इतना फेमस है और बहुत ही खास है। तो आप भी आइए कभी हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से छोटे से ज़िले चंपावत में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है।
और बहुत ही प्यारा है। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नैनीताल के बारे में। सो नैनीताल के बारे में कल करेंगे, ठीक है? ठीक है, बाय। सॉरी गाइस, चंपावत के बारे में इतना ही बता पाई, थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा बहुत ही पता था। वैसे आपको तो मुझसे ज़्यादा ही पता रहता है, पता है, पर मुझे थोड़ा बहुत मैंने कहा था मैं अपनी तरफ से भी शेयर करूँगी, तो मैंने आपको बताया, इतना ही बता पाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर होता है तो मैं नहीं बना पाती वीडियो। दिन में सोचती हूँ तो दिन में भी यही होता है और इस टाइम पर भी यही। सो कोई बात नहीं, जब फ्री टाइम मिलेगा तो मैं नैनीताल का देखूंगी, जब शोर ना हो थोड़ा बहुत तो बनाऊंगी, ठीक है? बाय बाय, टाटा।